अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ऐड दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब पार्ट 1 में दिया हुआ है 4x² माइनस 8y प्लस 12 और सेकंड एक्सप्रेशन है 6x² प्लस 5y प्लस 4। सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में एक्सप्रेशन लिखेंगे 4x² माइनस 8y प्लस 12, फिर लिखेंगे 6x² प्लस 5y प्लस 4। ऐड करने के दो मेथड हैं हमारे पास, दोनों यूज़ करेंगे। लिखेंगे हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन और एक है वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन। दोनों मेथड बहुत आसान है। पहले हम सॉल्व करेंगे हॉरिजेंटल मेथड। स्टूडेंट इसमें एक ही लाइन में हम प्लस करते हैं। लिखेंगे 4x² माइनस 8y प्लस 12 ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे 6x² प्लस 5y प्लस 4। अब हम कैसे करेंगे, इधर इक्वल टू लगाएंगे 4x² माइनस 8y प्लस 12 प्लस 6x²। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस 6x² प्लस 5y प्लस 4। अब हम स्टूडेंट देखेंगे लाइक टर्म को। ये देखें 4x² और 6x², ये लाइक टर्म है। माइनस 8y, ये देखें ये और ये 5y लाइक टर्म है, और ये कांस्टेंट वैल्यू ये लाइक टर्म है। अब हम पहले लाइक टर्म को लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। लिखेंगे 4x² प्लस 6x² माइनस 8y प्लस 5y प्लस 12 प्लस 4। अब ये देखें ये दोनों लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है। लाइक और अनलाइक टर्म को हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप लिखें ये जो कोफिशिएंट है इसको प्लस कर लें। 4 प्लस 6 10 आ जाएगा, तो 10x² हो जाएगा। ये देखें 10x²। फिर माइनस 8y है और प्लस 5y है, यानी माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू छोटी है, तो साइन माइनस वैल्यू वाला आएगा। और फिर 8 में से 5 माइनस हो जाएगा तो माइनस 3y आ जाएगा। फिर प्लस 12 प्लस 4 तो प्लस 16 आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ से आप लिखें जो कोफिशेंट हैं उसको आप सेपरेट कर लें। 4 प्लस 6 ये, साथ x² लिख दें, फिर माइनस लगाएं, ब्रैकेट में लिखें 8। जब माइनस बाहर लगा लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये -5 और साथ y लिख लें, प्लस ये 12 प्लस 4 लिख लें। फिर हम लिखेंगे 6 प्लस 4 10, तो ये 10x² हो जाएगा। माइनस, अब इसके अंदर आ जाएगा 8 माइनस 5 3 आ जाएगा 3y। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 12 प्लस 4 16 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10x² माइनस 3y प्लस 16, तो सेम आंसर आ गया। अब सेकंड मेथड वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन यूज़ करेंगे। लिखेंगे वर्टिकल मेथड, ये भी बहुत आसान है, आप जो मर्ज़ी मेथड इस्तेमाल करें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो अब हम लिखेंगे वैल्यू वर्टिकल फॉर्म में, यानी ऊपर नीचे। पहले हम लिखेंगे 4x² माइनस 8y प्लस 12। अब आपने ख्याल ये रखना है कि लाइक टर्म बनानी है आपने। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। जो दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ था वो था 6x², तो ये लाइक टर्म बन जाएगी। फिर प्लस 5y इसके नीचे लिख दिया, प्लस 4 इसके नीचे लिख दिया। लाइन लगाएंगे हम और यहाँ लिखेंगे प्लस। अब 6 और 4 10 हो जाएगा। सिर्फ कोएफिशिएंट प्लस होंगे, वेरिएबल में और एक्सपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगी। 6 प्लस 4 10x² आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -3y प्लस 6। सेकंड पार्ट है 5x² प्लस 4xy प्लस 7, और फिर जो दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x² प्लस 6xy प्लस 2। अब हम सोल्यूशन में लिखेंगे वर्टिकल मेथड यूज़ करूँगा।
तो लिखेंगे 5x² प्लस 4xy प्लस 7, और फिर जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये हमारे पास है 2x² प्लस 6xy प्लस 2। ये लाइन ड्रॉ करूँगा, ये 5 और 2 7, तो 7x² आ जाएगा, और 6 प्लस 4 10, तो 7xy आ जाएगा, 7 प्लस 2 9 आ जाएगा। अगर मैं दूसरा मेथड यूज़ करूँ हॉरिजॉन्टल मेथड, तो फिर मैं लिखूँगा 5x² प्लस 4xy प्लस 7 ब्रैकेट प्लस 2x² प्लस 6xy प्लस 2। फिर ब्रैकेट ओपन करूँगा, 5x² प्लस 4xy प्लस 7 प्लस 2x² प्लस 6xy प्लस 2। फिर ये देखें, ये लाइक टर्म, फिर ये और ये लाइक टर्म, ये और ये लाइक टर्म। लिखूँगा 5x² प्लस 2x² ऐसे कर दूँगा, प्लस 4xy प्लस 6xy प्लस 7 प्लस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 2 7, 7x² प्लस 4 और 6 10, 10xy प्लस 7 प्लस 2 9। तो ये दोनों ही मेथड मैंने यूज़ किए हैं, ये डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड लाई करते हैं। अब थर्ड पार्ट में जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, फर्स्ट x3 प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4, फिर सेकंड में 3x3 प्लस 4x प्लस 4। अब सॉल्यूशन में लिखूँगा मैं एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख दूँगा, x3 प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4 कॉमा 3x3 प्लस 4x प्लस 4। अब इसमें कुछ चेंज नज़र आ रही है, ये देखें, इसमें x³ है, इसमें भी x³ है, ये लाइक टर्म हो जाएगी। इसमें 4x² है, इसमें x² वाली वैल्यू कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ कोई और लाइक टर्म नहीं है, ये सिंगल ही है। फिर ये 3x है और ये 4x है, ये दोनों प्लस होंगे, ये लाइक टर्म है। इसी तरह ये 4 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी लाइक टर्म है। अब हम इसमें दोनों ही मेथड यूज़ करेंगे, एक वर्टिकल मेथड, एक हॉरिजॉन्टल मेथड। पहले हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ करते हैं। इसमें लिखेंगे x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4 ब्रैकेट प्लस लगाएंगे, 3x³ प्लस 4x प्लस 4। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, x3 प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 3x³ प्लस 4x प्लस 4। अब देखेंगे x3 और ये 3x3 इकट्ठा कर देंगे, ये लाइक टर्म है, लिखेंगे x3 प्लस 3x3, फिर ये 4x² लिखेंगे प्लस 4x², इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है। फिर हम लिखेंगे ये 3x², फिर इसके साथ ये प्लस 4x, ये लाइक टर्म हो जाएंगी दोनों, ये दोनों लाइक टर्म है, ये सिंगल ही है, और 4 प्लस 4 ये प्लस 4 और प्लस 4, ये लाइक टर्म है। अब हम इसको प्लस करेंगे, तो इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, जिसके साथ ना हो तो 1 प्लस 3 4, 4x3 प्लस 4x2 ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही। 3x प्लस 4x 7x प्लस 4 प्लस 4 8, ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा मेथड है वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में हम ऊपर नीचे लिखते हैं स्टूडेंट। अब पहले मैं लिखूँगा x3, फर्स्ट एक्सप्रेशन है मेरे पास x3 प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4, फिर सेकंड में 3x3 प्लस, अब 4x की जगह या तो आप 0 लिख लें या ऐसे उसको रहने दें, छोड़ दें। फिर 3x से नीचे लिखेंगे 4x और 4 के नीचे 4, ये लाइन लगाएंगे, इस साइड पे प्लस लगाएंगे, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे 3 प्लस 1 4, 4x³ आ जाएगा।
प्लस 4 में 0 ऐड करें तो 4 ही आएगा, 4x² आ जाएगा, प्लस 4 + 3 7x आ जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट है x² + 2x + 4, इसकी सेकंड वैल्यू है 2x² + 4x + 11, थर्ड दी हुई है 3x² - 8x + 10। अब सॉल्यूशन में तीनों को वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, x² + 2x + 4, फिर ये 2x² इसके नीचे लाइक टर्म, फिर 4x + 11, फिर इसमें ये 3x² इसके नीचे लाइक टर्म, फिर इसी तरह -8x, फिर +10। अब इसमें 3 वैल्यू होगी, तीनों को प्लस करेंगे, इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, साथ x2 आ जाएगा। अब 2 और 4 6, 6 और -8, तो साइन माइनस का आएगा और प्लस वाली वैल्यू 8 में से माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2x। फिर 4 और 11 15, 15 और 10 25। फिफ्थ पार्ट है x3 + 2x² - x + 2, जो सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ आपको 4x3 + 20x + 4, जो थर्ड में दी है वैल्यू x² + 4x + 11। तो अब हम सॉल्यूशन में वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, पहले ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, x3 + 2x2 - x + 2, फिर जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें जो जो लाइक टर्म होंगी उसके नीचे लिखते जाएंगे, ये 4x3 है तो इसके नीचे लिख देंगे 4x3 + 20x है तो यहाँ इसके नीचे आएगा +20x, क्योंकि ये भी वेरिएबल x है और ये भी वेरिएबल x है, इसके भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, यानी एक्सपोनेंट सेम है, वेरिएबल भी सेम है। फिर आगे +4 कांस्टेंट आ गया उसके नीचे, फिर आप दरमियान में स्पेस बच गई, यानी कि ये जो वेरिएबल था जिसका एक्सपोनेंट 2 है इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसके साथ आप ऐसे छोटा सा 0 लिख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर थर्ड एक्सप्रेशन में दी हुई है x², अब इसमें x3 से स्टार्ट हो रहा है तो इसके नीचे लिखेंगे x², फिर लिखेंगे +4x + 11, तो अब इसमें ये वैल्यू नहीं है तो इसके नीचे आप 0 पुट कर लें, अगर ना लिखें तो भी ठीक है। अब हम प्लस करेंगे, इसके साथ जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो उसके साथ 1 होता है, 4 और 1 5, तो साथ आ जाएगा x3। अब इसमें 2 है, इसके साथ 1 है, 0 ऐड होगी, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 3x² आ जाएगा। ये -x है, ये +20x है, ये +4x है। अब इसके साथ माइनस का मतलब -1x है। अब प्लस वाले 20 + 4 24, 24 में से 1 माइनस करें तो 23x आ जाएगा। फिर ये देखें 11 और 4 15, 15 - 2 13, तो ग्रेटर वैल्यू प्लस की है, प्लस साइन आएगा तो ये आ जाएगा 13। अब इसका आंसर आ गया 5x² + 3x 5x³ + 3x² + 23x + 13। तो स्टूडेंट इन एडिशन के क्वेश्चन में आप दोनों मेथड अडॉप्ट करें, हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।